Students, let's start lesson 8, the last and final chapter of class 5th. Let's start. This lesson is about MS Publisher, Microsoft Publisher के बारे में पढ़ेंगे हम। Microsoft Publisher में क्या होता है, ये प्रिंटिंग के काम आता है। कोई भी जैसे कैलेंडर हो गया या प्रोफेशनल लुकिंग कोई पैम्पलेट्स वगैरह इसको बनाने के काम आता है। लेट्स स्टार्ट कि इसमें क्या होता है देखते हैं। कहते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज ए टेक्निक विच इज़ यूज टू डिज़ाइन एंड क्रिएट कमर्शियल मटेरियल फॉर मेकिंग एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑन कंप्यूटर। इट इज़ नॉन एज DTP। कहता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और क्रिएट करते हैं कमर्शियल मटेरियल्स। ठीक है, व्यापारिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कि एडवर्टाइजिंग के लिए है और कम्युनिकेशन, कंप्यूटर पे कम्युनिकेट करना है, और इट इज़ नॉन एज DTP, जिसको हम DTP भी बोलते हैं। Microsoft Publisher is a program developed by Microsoft that allow users to create professional document। ठीक है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जैसे कि न्यूज़ लेटर्स, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, गिफ्ट सर्टिफिकेट्स एंड बिजनेस कार्ड्स। ठीक है, इन चीज़ों को बनाने के लिए बनाया गया है। दिस यूनिक प्रोग्राम इंक्लूड्स सेवरल डिफरेंट प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स। इसमें पहले से ही कुछ बने बनाए टेम्प्लेट्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड मेक इट अ क्विक एंड ईजी टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट। और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। सच इट ऑक्यूपाइज अ ग्रे एरिया बिटवीन वर्ड प्रोसेसर एंड ए ग्राफिक्स प्रोग्राम। कहता है कि ये ग्रे एरिया होता है वर्ड प्रोसेसर और ग्राफिक्स प्रोग्राम के बीच में, हैविंग समथिंग इन कॉमन विद ईच। ठीक है, दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन होती है बट ऑल्सो फिर भी वर्किंग समवट डिफरेंटली, लेकिन उसका जो काम होता है वो अलग अलग होता है। एंड देन यू माइट एक्सपेक्ट इफ़ यू आर यूज टू वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, जब हम वर्ड प्रोसेसर को यूज़ कर रहे होते हैं तो काफ़ी अलग होता है। फीचर्स बता रहा है MS पब्लिशर 2010 के क्या है। मैनी ऑफ द कमांड्स एंड टूल बार इन पब्लिशर आर सिमिलर टू अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। कहते हैं कि जो बहुत सारे जो कमांड्स हैं टूल बार्स में और टूल बार्स हैं पब्लिशर के अंदर, वो सिमिलर हैं, एक जैसे ही हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस में। ठीक है, हाउएवर फिर भी पब्लिशर इज़ मच मोर फ्लेक्सिबल, एक ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इन दैट टेक्स्ट में, ग्राफिक्स में, एंड इवन टेबल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स। ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, टेक्स्ट, ग्राफिक्स और टेबल्स। पब्लिशर 2010 प्रोवाइड ए ब्रॉड रेंज ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव टूल्स। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक नई रेंज मतलब कि काफ़ी मात्रा में इसके अंदर हमें मटेरियल दिया गया है और इसमें काफ़ी इम्प्रूव टूल्स हैं, पहले से इम्प्रूव कर दिया गया इसको, जो हेल्प करते हैं टू क्रिएट इम्प्रेसिव लेआउट। इम्प्रेसिव लेआउट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि, और पहले इसमें नहीं था, जिसमें पहले के जो वर्जन थे उसमें नहीं था लेकिन इसमें है। इम्प्रूव्ड वर्क स्पेस, पहला इम्प्रूव्ड वर्क स्पेस, इम्प्रूव्ड वर्क इंटरफेस विद न्यू टूल्स एंड टेम्पलेट्स। ठीक है, इससे क्या होता है, इम्प्रूव्ड इंटरफेस विद न्यू टूल्स एंड टेम्पलेट्स। के अंदर बहुत सारे आपको नए इंटरफेस दिए गए हैं, नए टूल्स और टेम्पलेट्स दिए गए हैं। बेटर प्रीव्यू ऑप्शंस इन पब्लिशर 2010 there is a new visual page navigations that comes with nice size page spread thumbnails preview. Now you can preview the built-in templates with your brand elements and selected font schemes and font and color scheme applied। ठीक है, कहते पब्लिशर 2010 में आपको नए विजुअल पेज नेविगेशंस दिया गया है, जो किसके साथ में क्या क्या आता है, साइज पेज आता है और स्प्रेड थंबनेल्स प्रीव्यू, यानी कि थंबनेल्स का आता है उसी का कुछ आपको छोटी सी पिक्चर के रूप में दिखाई देगी। ठीक है, नाउ यू कैन प्रीव्यू, फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं। बट द बिल्ट इन टेम्पलेट, और बिल्ट इन टेम्पलेट्स देख सकते हैं इन योर ब्रांड, विद योर ब्रांड के साथ में, एलिमेंट्स के साथ में, और उसके अंदर जो कलर स्कीम है, उसके फॉन्ट स्कीम है, उसको भी अप्लाई किया जा सकता है। फोटो एडिटिंग टूल्स में फोटो एडिटिंग टूल्स भी दे रखा है। इम्प्रूव्ड पिक्चर एडिटिंग टूल्स इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू पैन, जूम एंड क्रॉप इमेजेस with pictures placeholder which has the ability to move pictures on the page।
कहता है इससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब इसमें इम्प्रूव किया गया है पिक्चर्स को, एडिटिंग टूल्स को, जिसमें कि आपको एबिलिटी होती है एक पैनल दिया जाता है, इसमें जूम कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं इमेज को, ठीक है, विद अ प्लेस होल्डर की मदद से, विच हैज़ द एबिलिटी टू मूव पिक्चर ऑन द पेज, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, विच हैज़ द एबिलिटी, जिसकी एबिलिटी है टू मूव पिक्चर को मूव कर सकते हैं हम पेज के ऊपर ही। ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट को अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। इट हैड्स विजुअल अलाइनमेंट, यानी कि विजुअल अलाइनमेंट्स को ऐड करता है ये, एंड गाइड्स दैट मेक इट ईजियर देन एवर टू अलाइन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट। यू कैन डिटरमाइन वेयर यू वांट टू प्लेस ऑब्जेक्ट्स, कहता है ये आपको बताता है कि आप अपने टेक्स्ट को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। होता है अलाइनमेंट, होता है, आप उस अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। पता है टूल फॉर एडिंग सोफिस्टिकेशंस टू फॉन्ट्स, ठीक है। फॉन्ट्स के सोफिस्टिकेशंस के लिए भी कुछ टूल ऐड किए गए हैं, जैसे कि आप उसको अच्छे से यूज़ कर सके। इट हैज़ ए न्यू सेट ऑफ टूल्स दैट अलाउज यू टू ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी टेक्स्ट इनटू फाइन टाइपोग्राफी, कहता है इट हैज़ ए न्यू सेट ऑफ टूल्स, कहते हैं नया टूल्स का सेट दिया गया है जो आपको अलाउ करता है ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी, यानी कि जो ऑर्डिनरी टेक्स्ट है उसको आप टाइपोग्राफी में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इट अलाउ फुल स्पॉट्स फॉर यू क्रिएटिव फ्लोरिश ऑन द पब्लिकेशंस, ठीक है। ये क्या अलाउ करता है, हमें फुल स्पॉट देता है, जिससे कि हम क्रिएटिव फ्लोरिश ऑन द पब्लिकेशंस में बना सकते हैं। तो वाइडर एक्सेस, कहते हैं वाइडर एक्सेस टू टेम्पलेट्स, और वाइडर एक्सेस कर सकते हैं टेम्पलेट्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स, कहते हैं वाइडर एक्सेस टू टेम्पलेट्स एंड टू बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो टेम्पलेट्स होते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हम वाइडर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लो इट अलाउ यू टू यूज़ टेम्पलेट्स, हम इसमें क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंटेंट, जैसे फॉर इंस्टांस मस्ट हैड, बॉर्डर्स एंड ग्राफिक्स, इन चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग पेजेस, ठीक है। प्रोफेशनल लुकिंग पेज को क्रिएट करने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक्स और बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। एंड पब्लिशर 2010 मेक्स इट ईजियर, इसमें क्या ईजियर हो जाता है फॉर यूजर टू एक्सेस द पब्लिशर ऑनलाइन कम्युनिटी दैट रिसीव प्री बिल्ट टेम्पलेट्स, इसके अंदर पहले से कुछ बिल्ट किए हुए, यानी पहले से बनाए हुए टेम्पलेट्स होते हैं, एंड बिल्डिंग्स होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, एंड शेयर द वन दे क्रिएट, और फिर जो आप बना देते हो उसको भी आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसके अंदर ये फैसिलिटी भी दी गई है। इम्प्रूव्ड प्रिंट डायलॉग, प्रिंट डायलॉग को इम्प्रूव किया गया है। इट रिप्लेस द ओल्ड प्रिंट डायलॉग विद द ओल्ड प्रिंट प्रीव्यू एंड द ओल्ड प्रिंट सेटअप डायलॉग विद द न्यू प्रिंट बैक स्टेज, ठीक है। न्यू प्रिंट बैक स्टेज से इसको क्या गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। नाउ यू कैन प्रीव्यू द पेज टू बी प्रिंटेड फ्रॉम विदाउट ए प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। कहते नाउ यू कैन प्रीव्यू, अब क्या कर सकते हैं, हम प्रीव्यू कर सकते हैं पेज को बिना प्रिंट किए, पहले से हम उसका क्या देख सकते हैं, प्रीव्यू चेक कर सकते हैं बिना प्रिंट किए। कैटलॉग मेयर, कैटलॉग मर्ज क्या होता है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एडिशन, ये काफ़ी प्रोडक्टिव एडिशन है पब्लिशर 2010 का। विद द न्यू पब्लिशर यू कैन अलाउ यूजर टू मर्ज टेक्स्ट एंड इमेजेस फ्रॉम द डाटाबेस, क्या कर सकते हैं हम पब्लिशर से, यू कैन अलाउ यूजर, आप यूजर को अलाउ कर सकते हैं टू मर्ज टेक्स्ट एंड इमेजेस और टेक्स्ट को मर्ज कर सकते हैं डाटाबेस से, सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को मर्ज कर सकते हैं। द यूजर विल बी एबल टू इनिशिएट मर्ज एट एनी पॉइंट वाइल मेकिंग द पब्लिकेशंस, कहता है जब पब्लिकेशंस बना रहा है तो वो किसी भी समय मर्ज कर सकता है, किसको मर्ज कर सकता है, जो भी डाटा वो मर्ज करना चाहता है वहाँ से उठा सकता है, ठीक है। आपने मेल और मर्ज पढ़ा हुआ ना, उसमें जो डाटाबेस यूज़ करते हैं उसी तरह से यूज़ होता है इसके अंदर भी। उसके बाद है स्टार्टिंग पब्लिशर्स, टू स्टार्ट द पब्लिशर फॉलो द स्टेप्स, कहता है कि क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, एंड क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, फिर ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करेंगे पब्लिशर 2010 पे,
देखो ये रहा ऑप्शन।